बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते को रोटी डालने से क्या मिलता है? कुत्ता जो कि एक ऐसा जानवर है जिसे इस्लाम में घर पर रखने तक से मना करता है। जिस घर में कुत्ता मौजूद हो उस घर में रहमत के फरिश्ते तक दाखिल नहीं होते। तो ऐसे जानवर को रोटी डालने से आखिर मिलता क्या है? फायदा होता है या नुकसान? ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम सब के घरों में खैरो बरकत अता फरमाए और हम सब की तमाम दुख मुसीबत परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप सब भी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसके जबान से निकली आमीन कबूल हो जाए। और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोहतरम नाजरीन, बसरा शहर में एक बहुत नेक शख्स रहा करता था। ये बहुत ज्यादा परहेजगार और इबादत गुजार था। रातों को जाग जाग कर इबादत किया करता था। इसने अपनी जिंदगी में एक नमाज भी कजा तक न की थी। 15 साल की उम्र में इसने पहला हज किया था और उस वक्त से लेकर इसने कोई भी हज न छोड़ा था। ये इतना नेक शख्स था। एक बार ये शख्स शाम के वक्त अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में इस शख्स को एक लड़की नजर आती है जिसने बहुत ज्यादा बनाव श्रृंगार किया हुआ था। जब ये शख्स उस लड़की को देखता है तो समझ जाता है कि ये कोई शरीफ लड़की नहीं बल्कि एक बाजारू औरत है। जिसके बाद ये शख्स दिल में इस्तगफार पढ़ता है। इस शख्स को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है कि कैसे ये लड़की खुद भी गुनाह कर रही है और दूसरों को भी गुनाह की तरफ रागब कर रही है। दिल ही दिल में इस शख्स को इस लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद ये शख्स ये इरादा करता है कि वो इस लड़की के पीछे जाएगा ताकि देख सके कि किस तरह ये लड़की नेक लोगों को अपनी तरफ रागब करती है, ताकि जुमे के खुतबे में ये लोगों को बता सके कि किस तरह इस किस्म की लड़कियां गुनाहों की तरफ मायल करती है और किस तरह लोगों को इन जैसी लड़कियों से बचना चाहिए। जिसके बाद ये नेक शख्स उस लड़की के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। चलते चलते ये लड़की एक तंग गली में दाखिल हो जाती है। इस गली में बहुत सारे घर मौजूद थे। इन घरों को देखने से साफ पता चलता था कि यहाँ कोई शरीफ लोग नहीं बसते बल्कि गुनाहों का कारोबार चल रहा है। ये लड़की भी एक घर में दाखिल हो जाती है। जिसके बाद दो नौजवान भी उस घर में दाखिल हो जाते हैं। जिसके बाद उस घर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। नेक शख्स ये सब कुछ देख रहा होता है और ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और दिल ही दिल में वो अल्लाह ताला से तौबा भी करने लगता है और उस लड़की पर लानतें भेजने लगता है। इसे इस लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दिल ही दिल में यह शख्स कहता है कि ये जहन्नमी लड़की है। न सिर्फ खुद जहन्नम की आग में जलेगी बल्कि दूसरे मुसलमानों को भी गुमराह कर कर जहन्नम की तरफ रागब करेगी। यह शख्स एक जगह छुप जाता है और लड़की के घर से निकलने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुलता है। वो दो नौजवान भी बाहर निकलते हैं और ये लड़की भी बाहर निकलती है। जब ये लड़की घर से बाहर निकलती है तो इसके हाथ में एक प्याला होता है। ये प्याले को लेकर गली के कोने में चली जाती है और रख देती है। जैसे ही लड़की प्याले को जमीन पर रखती है, गली के एक कोने से कुत्ते के 3 बच्चे भागे भागे आते हैं और प्याले में मौजूद दूध को पीना शुरू कर देते हैं। लड़की कुत्ते के बच्चों को दूध पीते देख रही होती है कि इतने में यह शख्स लड़की के पास आता है और बहुत गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस किस्म के मकरूह धंधे करती हो। ना सिर्फ खुद गुनाह करती हो बल्कि अहले अल्लाह को भी गुनाहों की तरफ मायल कर रही हो। तुम एक निहायत गंदी और गलीज औरत हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नेक शख्स की बात सुनकर लड़की शर्म से अपना सर झुका लेती है और कहने लगती है कि मजबूरी है। अपनी और अपनी छोटी बहन भाइयों की पेट की आग बुझाने के लिए मुझे ये मकरूह धंधा करना पड़ता है। जिसके जवाब में उस नेक शख्स का कहना होता है कि पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत मजदूरी भी की जा सकती है। उस नेक शख्स का मजीद कहना होता है कि एक तो तुम गुनाह के पैसों से खुद रोटी खाती हो और उसी गुनाह के पैसों से इन कुत्ते के बच्चों को दूध डाल रही हो। तुम्हें क्या लगता है इससे तुम्हें कोई सवाब मिलेगा? वो शख्स लड़की से मजीद कहता है कि मैं भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। दिन रात मेहनत मजदूरी करता हूँ। उसके बावजूद 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ। रात रात भर जाग कर इबादत करता हूँ।
हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, लेकिन कभी भी मैंने अपनी जिंदगी में गरीबी से तंग आकर हराम काम नहीं किया और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है। उस शख्स की ये तमाम बातें सुनने के बाद लड़की की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो रोती रोती वहाँ से चली जाती है। जब वो शख्स रात को सोता है तो ख्वाब में देखता है कि अपनी इबादत पर गुरूर और तकब्बुर करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी तमाम इबादतों को रद्द कर दिया है। उसकी नमाजों को, हज को और रात रात भर जाग कर उसने जो इबादत की है, अल्लाह ताला ने उसकी तमाम इबादतें उसके मुंह पर दे मारी है। के बाद फरिश्ते घसीट कर उसे जहन्नम की जानिब लेकर जा रहे हैं, जबकि वो जिस्म फरोशी लड़की जन्नत की जानिब जा रही होती है, क्योंकि उस लड़की ने कुत्ते के भूखे बच्चों को दूध का जो प्याला पिलाया था। अल्लाह ताला को उसकी वो नेकी बहुत पसंद आती है, जिसके बाद अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के तमाम किए गए गुनाहों को माफ कर देते हैं और उस लड़की को जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखें। कभी कभी हमारे किए गए हज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता और कभी कभी हमारी छोटी सी नेकी भी हमारी दुनिया और आखिरत को संवार देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बार बनी इसराइल में एक शख्स रास्ते से गुजर रहा था कि उसे प्यास लगती है, जिसके बाद वो कुएं में उतरता है और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और कुएं से बाहर आ जाता है। जब वो कुएं से बाहर आता है तो उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है जो कि शदीद प्यासा होता है और बस प्यास की शिद्दत के चलते दम तोड़ने वाला ही होता है। जिसके बाद वो शख्स दोबारा कुएं में उतरता है और अपने मोजों में पानी भरता है, मोजों को मुंह में दबाता है और कुएं से बाहर आकर अपने मोजों में भरा हुआ पानी कुत्ते को पिलाकर उसकी जान बचाता है। जिसके बाद अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में दाखिल कर देते हैं। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत को अल्लाह ताला ने इसलिए जहन्नुम में दाखिल कर दिया कि उस औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया। न तो उस औरत ने बिल्ली को कुछ खाने को दिया और न ही उसको खोला कि वो कीड़े मकोड़ों खाकर अपनी भूख मिटा ले, हत्ता कि वो बिल्ली मर गई। जिसके बाद औरत पर जहन्नुम वाजिब कर दिया गया। प्यारे बहन भाइयों, इस्लामी तारीख में हमें बहुत से ऐसे वाकया देखने को मिलते हैं कि किसी की छोटी सी नेकी ने उसकी दुनिया और आखिरत को संवार दिया। तो अब बात कर लेते हैं कि कुत्ते को रोटी डालने से क्या मिलता है। तो अगर आपके गली मोहल्ले में भी कुत्ते और बिल्लियां रहती है और आप घर का बचा हुआ खाना, रोटियां वगैरह उनको डाल देते हैं शाम को या रात को, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। आपने कभी भी अक्सर ऐसे वाकये सुने होंगे कि कोई शख्स कुत्ते और बिल्लियों को बचा हुआ खाना और रोटी वगैरह डाल दिया करता था, जिसके बाद उसके ऐसे हालात बदलते हैं कि जैसे हालात बदलने का हक बनता है। वो शख्स जिसके पास एक टूटी हुई साइकिल हुआ करती थी, वो कोठिया, गाड़ियों और बंगलों का मालिक बन जाता है। प्यारे बहन भाइयों, कुत्ते और बिल्लियों को घर का बचा हुआ खाना और रोटी वगैरह डालना बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि ये जानवर भूखे होते हैं और हो सकता है कि आपकी डाली गई रोटी, आपका डाला गया खाना किसी ऐसे जानवर की जान बचा ले जिसकी दुआ आपकी दुनिया भी संवार दे और आखिरत भी। और ऐसे अनगिनत वाकयात मैंने खुद देखे रखे हैं और आपने भी ऐसे वाकयात जरूर सुन रखे होंगे कि कुत्ते और बिल्ली को कोई शख्स रोटी डाला करता था, जिसके बाद उसकी किस्मत और तकदीर बदल जाती है। अगर आपने भी ऐसा कोई वाकया सुन रखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दे और मजीद वीडियोज के लिए अबलेस स्टूडियो 24 यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दे और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।